कहानी की शुरुआत होती है जोसेन डायनेस्टी से। कोरिया को पहले जोसेन डायनेस्टी कहा जाता था। यहाँ हम मिलते हैं हमारी मेन फीमेल लीड जियोंग से, जिसे गार्ड्स किंग के सामने ले जा रहे होते हैं। और ये है हमारे मेन लीड किंग योन ही। हमें यहाँ किंग के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत क्रूएल इंसान है और खाने के शौकीन। तभी वहाँ खड़े सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस औरत को सजाए मौत सुनाई जाए। तो किंग उसके पास आकर कहते हैं, कल रात इस औरत ने मुझे अजीब किस्म का खाना खिलाकर बहका दिया था, और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। सब लोगों को लगता है कि अब ये गई काम से, लेकिन तभी किंग उसे सजा देने की बजाय उसे हेड शेफ बना देते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और किंग कहने लगते हैं कि आज से तुम रोज मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन अगर तुमने एक ही खाना दूसरी बार बनाया या मुझे खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। जियोंग उसे हैरानी से देख रही होती है तो किंग पूछने लगते हैं कि बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है, और तलवार से उसकी रस्सी को काट देते हैं। तो जियोंग घबरा कर कहती है, मुझे मंजूर है। जिसके बाद हमें जियोंग बताने लगती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। अब कहानी 2025 में चली जाती है, जहाँ हमें एक कुकिंग शो दिखाया जाता है जिसमें हमारी जियोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था। जब जियोंग डिश बनाने के लिए गैस ऑन करती है तो गैस ऑन ही नहीं होता। टाइम कम होने पर वो एक पुराना तरीका यूज कर भूसा जलाकर डिश रेडी करने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं और उसकी डिश सबको पसंद आती है और वो ये शो भी जीत जाती है। इसलिए उसे शो के थ्रू फ्रांस जाकर 3 स्टार फ्रेंच रेस्टोरेंट में हेड शेफ बनने का मौका भी मिलता है। वो अकेली ही रात में अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है और साथ में बहुत खुश होती है। सुबह उसके पापा उसे कॉल करके कहते हैं, मुझे मेरी बेटी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि उनके प्रोफेसर दोस्त ने उन्हें एक बुक भेजी है जो जोसन टाइम पीरियड की है और उसे लाने के लिए बोलते हैं। जियोंग उस बुक को लेकर फ्लाइट में निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे फ्लाइट में दिखाया जाता है जहाँ वो अपना खाना एंजॉय कर रही होती है। तभी पायलट अनाउंस करता है कि सूर्य ग्रहण होने वाला है। यह सुनकर जियोंग विंडो से बाहर देखने लगती है। इसी दौरान एक आदमी जियोंग के ऊपर कॉफी गिरा देता है। वो देखती है कि कॉफी बुक के ऊपर भी गिर गई है तो वो वॉशरूम जाकर उसे साफ करने लगती है। तभी बाहर सूर्य ग्रहण भी दिखाया जाता है, मतलब अब कुछ तो बुरा होने वाला है। जियोंग जैसे ही उस बुक को ओपन करती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें पुराने जमाने की पॉपुलर रेसिपीज के बारे में लिखा होता है। वो देखती है कि उसका एक पेज भी फटा हुआ है। वो बुक के अंदर की एक लाइन को रीड करने लगती है जिसमें लिखा हुआ था कि माय डियर, अगर तुम कभी इन शब्दों को पढ़ोगी तो तुम उसी वक्त मेरे पास लौट आओगी। तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है। अचानक से वो वर्ड शाइन करने लगते हैं और लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं। ऐसे लगता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। जियोंग हेल्प के लिए चिल्लाती है पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। उसके बाद अचानक से बुक ओपन हो जाती है और एक रोशनी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। सिंपल शब्दों में कहें तो यहीं से उसकी टाइम ट्रेवल की शुरुआत होती है। अब हमारी जियोंग सीधा जोसन पीरियड में पहुंच जाती है। उसकी लैंडिंग पुराने ज़माने के एक जंगल में होती है जहां वो जानवरों के जाल में फंस जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब हमें इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है जो शिकार के लिए निकल चुका होता है। वो अपने सामने एक हिरन को देखकर उसका शिकार कर रहा होता है पर उसे अपनी माँ की यादें आने लगती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ अपने टाइम में क्वीन रह चुकी हैं, लेकिन किसी वजह से उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। ये सब याद करके वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है और शिकार कर देता है। फिर कहता है कि वो और भी शिकार करेगा। उसके बाद हमें राजमाता को दिखाया जाता है। उन्हीं के वापस ना आने की वजह से वो बहुत परेशान होती हैं। साथ ही सूर्य ग्रहण भी होने वाला होता है। राजमाता सोचती हैं कि शायद वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि पास में उसकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उस बात का गुस्सा उसके दिल में अभी तक है। इधर अंगरक्षक योनी को समझा रहा होता है कि मैंने सुना है जो भी राजा इस रिचुअल में शामिल नहीं होता देवता उससे नाराज हो जाते हैं और शायद आपको डायने भी दिखने लगे। ये सुनकर योनी को उसके अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं होता। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है। अब हम फिर से जियोंग को उसी जाल में फंसा हुआ देखते हैं। वो होश में आती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आता कि वो जाल में कैसे फंस गई। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है पर आसपास कोई नहीं होता। अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है पर वहाँ सिग्नल भी नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि मैं तो प्लेन में थी और वो क्रैश होने वाला था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी योनी वहाँ आ जाता है जो लोमड़ी का पीछा कर रहा था। जैसे ही वो एक तीर चलाता है उस तीर से जाल कट जाता है। जियोंग नीचे गिर जाती है। वो उठकर कहती है, यहाँ तीर मत चलाओ। जियोंग एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो कहती है वो लोमड़ी उधर भाग गई थी, तुम मुझ पर क्यों तीर चला रहे हो। पर योनी उसके सामने तीर कमान लेकर खड़ा हो जाता है क्योंकि जियोंग उसे बहुत डिफरेंट लगती है उसके मॉडर्न कपड़ों की वजह से। ये देखकर जियोंग अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन योनी उसका पीछा करता रहता है। भागते भागते वो एक चोटी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं होता। अपनी सेफ्टी के लिए वो एक स्टन गन निकाल लेती है। उन्हीं को अभी भी जियोंग बहुत सस्पिशियस लग रही होती है। उसे
देखकर कहता है, आखिर तुम कौन हो? यह सुनकर जियोंग उल्टा सवाल करती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी योनी को अपने अंगरक्षक की बात याद आती है कि अगर आप रिचुअल में नहीं गए तो आपको भूतनियाँ दिखाई देंगी। अब उसे लगता है कि जियोंग कोई भूतनी है, इस वजह से उसका मजाक उड़ाते हुए उसे भिखारी भूतनी कहने लगता है। ये सुनकर जियोंग शॉक हो जाती है और गुस्से में कहती है, हाँ भले ही मैं भिखारी की तरह दिख रही हूँ, पर मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं 3 स्टार मिशेलिन शेफ हूँ, तुम मुझे भिखारी बुला रहे हो? तुमको सब नॉर्मल लग रहे हो? योनी शॉक होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे तुम कहकर बुलाने की? जियोंग फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, तुम्हें तुम कहकर न बुलाऊं तो क्या मैं कहकर बुलाऊं? योनी गुस्से में आकर उसके ऊपर तीर चला देता है, जो कि उसके बैक पर लगता है और बैक खाई में गिर जाती है। जियोंग उसे कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं हो कि मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ? और उसे अपनी स्किल्स दिखाने लगती है और कहने लगती है, मैं तेरी पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी। मेरे बहन के पति के चाचा के भतीजे के साले वकील हैं, पहले सरकारी वकील भी रह चुके हैं। और हंसने लगती है। तभी योनी उसके पास आने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है, बहन के पति के चाचा के भतीजे के साले, फिर तो वो पराये से भी ज्यादा पराये हुए। और तलवार निकाल लेता है। वो कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। योनी एटीट्यूड में बोलता है, उसके लिए पकड़ना भी पड़ेगा। जियोंग गॉड को याद करने लगती है, वो उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा किंग तो शॉक ही हो जाता है, जिसके बाद वो जख्मी हालत में ही जियोंग के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों खाई के नीचे पानी में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स किंग को ढूंढने के लिए वहाँ आते हैं, पर उन्हें वहाँ योनही नहीं मिलता। उसके बाद हमें जियोंग को देखते हैं, जो योनही के साथ पानी से बाहर आ चुकी होती है। उसे लगता है कि जैसे ये सब किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, पर तभी वो योनही के जख्म को देखती है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है ताकि एम्बुलेंस बुला पाए, लेकिन उसका फ़ोन उसके बैग में ही रह गया था। वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर वहाँ कोई नहीं आता। तब वो अपना स्कार्फ निकालकर उसकी जख्म पर बांधने लगती है और कुछ ऑइंटमेंट भी लगाती है। वो सोचती है कि शायद इसके पास फ़ोन होगा। जैसे ही वो उसके पॉकेट में फ़ोन ढूंढने लगती है तो योनही को होश आ जाता है। वो अपना छुरा निकाल लेता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हो? योनही उसके स्कार्फ को देखता है और कहता है, इसके पीछे भी तुम्हारा कोई मकसद होगा। वो गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, पर जख्म की वजह से वो वीक हो चुका होता है। जियोंग उसे छुरा छीन लेती है और कहती है, अब मेरे पीछे मत आना, देखो मुझे भी छुरा चलाना आता है। फिर वो अपनी स्किल्स दिखाने लगती है। योनही उसे देखकर शॉक हो जाता है। दोनों ही छुरे के लिए लड़ने लगते हैं। उस झगड़े में छुरा दूर गिर जाता है। दोनों ही उसे लेने की कोशिश करते हैं, पर जियोंग वहाँ पहले पहुँच जाती है। योनही जैसे ही छुरा लेने जाता है तो उसका सिर जियोंग से टकरा जाता है और बेचारा दोबारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद जियोंग उसे बांध देती है। जैसे ही योनही को होश आता है, जियोंग उसे कहती है, चलो जल्दी उठो वरना तुम्हें यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। वो कहता है, ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। वो कहती है, तुम्हारी हर बात ऑर्डर के जैसी क्यों लगती है? जिसके बाद जियोंग उसे रस्सी से खींचकर ले जाने लगती है। तो योनी उसे कहता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? जियोंग उसे इरिटेट होकर कहती है, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो बचाती क्यों? योनी कहता है, मानता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही, पर तुम एक भूतनी हो। जियोंग हंसने लगती है और उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। उसके बाद हमें मेग्जू को दिखाया जाता है। वो कहती है, आज से पहले भी उन्होंने शिकार किया है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देर बाद भी नहीं लौटे। फिर हमें मेग्जू के बारे में एक पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेग्जू को जेल में कैद किया गया था। दरअसल उसकी माँ ने उसे एक आदमी को बेच दिया था। उसके बाद मेग्जू ने उस आदमी की जान ले ली थी। फिर उससे एक आदमी मिलने आता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से आजाद कराने में मैं हेल्प करूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इनकी बातों से हमें ये जरूर पता चलता है कि ये कोई राजा का दुश्मन है और राजा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम योनही और जियोंग को देखते हैं। दोनों थक कर नीचे बैठ जाते हैं। योनही जियोंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ मेरे लिए पानी लाओ। जियोंग कहती है, प्यास तो मुझे भी लग रही है, लेकिन तुम मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जैसे यहाँ के राजा हो। योनही खुश होते हुए कहता है, आखिर तुम समझ ही गई। और कहता है, मैं यहाँ का राजा ही तो हूँ। और अपना ड्रैगन वाला टैटू दिखाने लगता है। जियोंग हंसकर कहती है, देखो मुझे पता है कि ये कपड़े किराए पर 3 घंटे के लिए 10,000 वॉन में मिल जाते हैं। वो शौक होकर कहता है, वो मेरी शाही पोशाक किराए पर दे रहे हैं। जियोंग कहती है, लोग ऐसे कपड़े पहनकर महल जाते हैं, ये सब फॉरेनर्स में बहुत ज्यादा फेमस है। परेशान होकर किंग कहता है, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं ही यहाँ का महाराजा हूँ? योनही कहता है, अगर मैं सच
सच में यहाँ का महाराजा निकला तो तुम क्या करोगी? वो कहती है सबसे पहले तुम्हारे दिमाग का अच्छे से इलाज कराऊंगी, और उसे वहाँ से चलने के लिए खींच रही होती है, पर वो उसे रोक कर कहता है वैसे तो तुम मेरी टाइप की नहीं हो, पर महल लौटने पर मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता लूंगा। और उसे देखकर विंक भी करने लगता है। योन गुस्से में आकर उसके सिर पर एक दे मारती है और कहती है तुमने मुझे समझ क्या रखा है? योन ही शौक होकर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? योन कहती है पहले तुमने बदतमीजी की थी, और वहाँ से चलने के लिए कहती है। वो जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें एक घर दिखाई देता है। जियोंग चिल्लाकर पूछने लगती है कि क्या यहाँ कोई है, पर किसी की भी आवाज नहीं आती। तो यून ही कहने लगता है हम अभी भी फॉरेस्ट में ही है, यहाँ कोई नहीं रहता, ये मेरा हंटिंग फील्ड है। जिसके बाद जियोंग उसे एक राजा की कहानी बताने लगती है जो बेसिकली यून ही के बारे में ही होती है। वो पूछने लगता है तुम मेरी बात तो नहीं कर रही हो? तो जियोंग जवाब देने लगती है कि नहीं, ये तो बहुत साल पुरानी बात है, और उस राजा की अच्छे से बुराई करती है। थोड़ी देर बाद यून ही कहता है शिवभूतनी मुझे रिहा करो। वो उसकी बात नहीं सुनती, वहाँ कपड़े देखकर चेंज कर लेती है। चेंज करने के बाद उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, तो वो चेक करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ उसे गिलगम दिखती है। वो जियोंग को मारने लगती है चोर समझकर, पर जियोंग उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। जियोंग पूछने लगती है कि इस जगह का नाम क्या है, तो गिलगम उसे कहती है चिल्लाओ मत, कोई हमारी आवाज सुन लेगा, ये किंग का हंटिंग फील्ड है। ये सब सुनकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि यही बात युनही ने भी उससे कही थी। वो सोचती है कि क्या मैं वाकई जोसेनरा में आ गई हूँ, और गिलगम से पूछती है यहाँ कन्वीनियंस स्टोर कहाँ है या सुपरमार्केट? गिलगम कहती है ये सब तुम क्या कह रही हो? जियोंग सोचती है कि क्या मैं ड्रीम देख रही हूँ। तभी गिलगम कहती है मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हें भी कुछ खाना है? जियोंग सोचती है कि सबसे पहले उसे बैग ढूंढना होगा और अपना फोन भी, तभी वो कुछ कर पाएगी। जिसके बाद वो दोनों एक्स और कुछ सामान से खाना बनाने लगती हैं। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है क्योंकि वो एक शेफ जो थी। खाना रेडी होने के बाद वो उसे युनही के पास ले आती है, लेकिन युनही उसे खाने से साफ मना कर देता है और कहता है जरूर तुमने इसमें जहर मिलाया होगा। तभी गिलगम अंदर से आ जाती है। जियोंग कहती है कि ये गिलगम है, ये यहीं रहती है। ये सुनकर किंग कहने लगता है कि तुम क्या जानती नहीं हो कि ये हंटिंग फील्ड है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। सभी जियोंग दोनों को अपना ड्रामा बंद करने के लिए कहती है, और जियोंग खुद ही सबसे पहले खाने को टेस्ट करने लगती है। फिर वो कहती है देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इसमें जहर नहीं है। इस बार युनही भी वो खाना खा लेता है। युनही जैसे ही खाना खाता है तो वो चिल्लाने लगता है इसमें तुमने क्या मिलाया है? तो गिलगम भी उस खाने को टेस्ट करने लगती है, तो वो भी चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्हें वो खाना बहुत स्पाइसी लगा था। मेरे ख्याल से तब के ज़माने के लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते होंगे। फिर भी वो दोनों खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। जियोंग फिर से युनही को खाना खिलाने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की यादें आने लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियोंग कहती है क्या खाना सच में इतना स्पाइसी था कि तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं युनही को नीचे सोता देख जियोंग उसके पास आती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। गिलगम कहती है आप अपनी पति की कितनी केयर करती हो? तभी जियोंग कहती है ये मेरा पति नहीं है, और दोनों बाहर उसकी बैग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि युनही असल में सोया नहीं था, बल्कि सिर्फ वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। दोनों पानी के पास आ जाते हैं। जियोंग अपने हेयर वॉश करने लगती है क्योंकि वो गंदे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम युनही को देखते हैं जहां उसके सिपाही उसके पास पहुंच गए होते हैं। युनही घर को जलाकर जियोंग और गिलगम को पकड़ने का ऑर्डर भी दे देता है। यहाँ पर हमें गिलगम की बातों से पता चलता है कि वो सोंगते नाम के एक आदमी से छुप रही है, इसी वजह से वो इस घर में रहती है। उसके बाद यहाँ का तानाशाह कितना खराब है इसके बारे में बताने लगती है। जियोंग कहती है पर यह सब तो जोसन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो गिलगम हंसते हुए कहती है ये जोसनरा ही तो है। तभी वो पहाड़ पर कुछ लोगों को जाता देखकर चिल्लाने लगती है देखो हम यहाँ पर हैं। वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट एपिसोड में जियोंग को शौक लगने वाला है। तो आगे देखने के लिए सियूल के टेल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले।